हेलो दोस्तों, हमारे चैनल यंग इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईटी फील्ड या सॉफ्टवेयर फील्ड एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले कई सालों से लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल मिली है, उनके सपने पूरे हुए हैं, कई लोगों को विदेश जाने का मौका मिला और एक बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्टर है। और इसीलिए आप देखोगे कि हर साल लाखों बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए इस तरह के कोर्सेज करते हैं ताकि वो भी आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज में अपने करियर को स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी से संबंधित कई वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अभी कुछ सवाल जो है कुछ बच्चों से जो अभी बीटेक उनका फिनिश होने वाला है, उनसे मेरे पास आया कि भैया आप ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम आईटी सेक्टर में कुछ टाइम बाद अपनी जॉब स्टार्ट करने वाले हैं, उनकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए शुरू से ही जब हम अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं ताकि हम इस फील्ड में अच्छे से ग्रो हो सकें। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं खुद भी सोचता हूँ कि जब मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया था 13 साल पहले, काश मुझे ये बातें किसी ने बताई होती तो मैं भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट शुरू से ही कर सकता। खैर, आज ये वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं खुद पिछले 13 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैंने खुद ने कई टीम्स मैनेज की है, मैं रिक्रूटमेंट टीम का भी पार्ट रहा हूं। तो जो भी मेरा अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप आईटी फील्ड के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, तो आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर किसी को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उस प्रकार की ग्रोथ नहीं पा पाते हैं जो दूसरों को मिलती है। कई लोगों के पास बहुत अच्छा टैलेंट होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कम टैलेंट होने के बावजूद भी अच्छे से मेहनत करके, अच्छे से सही दिशा में आगे बढ़ के अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो कुछ वो ऐसी बातें, इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है जो आप ध्यान रख सकते हो ताकि आप सही से ग्रो करो, वो बात कर दें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली है फोकस ऑन योर स्किल, है ना। आपको अपनी हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा स्किल के ऊपर। ये जो आईटी फील्ड है ना दोस्तों, ये भी एक तरह से डॉक्टर की तरह ही है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, क्लिनिक में आप देखोगे बहुत सारी किताबें पढ़ी रहती है, एक डॉक्टर को भी लगातार पढ़ते रहना ही पड़ता है। वैसे ही आईटी फील्ड के अंदर है। ये टेक्नोलॉजी फील्ड जो होता है दोस्तों, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसमें नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। इसमें भी आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, अपनी स्किल को मजबूत करते रहना पड़ेगा। तो जब आप करियर स्टार्ट करते हैं तो शुरू में एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि हमें हमेशा हमारी स्किल पर फोकस करना है, हार्डवर्क करना है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करें जो मार्केट की एटलीस्ट टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ में है। उन टेक्नोलॉजीज़ पे कभी भी काम मत करो जो लो पेइंग टेक्नोलॉजीज़ है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ है, या जिनका थोड़े समय बाद फ्यूचर नहीं रहने वाला है। हमेशा टॉप टेक्नोलॉजीज़ पे ही काम करो। जैसे आज की तारीख में हम बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्लाउड टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फुल स्टैक डेवलपर, कोडर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ये कुछ इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ है जिनका स्कोप और टेक्नोलॉजीज़ की बजाय ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे कि इन टेक्नोलॉजीज़ में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी भी ज़्यादा है और उनकी फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो भी रिलेटिवली ज़्यादा है। तो जब भी आप करियर स्टार्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप टॉप टेक्नोलॉजीज पर अपना काम स्टार्ट करें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, लाखों लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम मिलेगा। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में कंपनी ही आपको उस टेक्नोलॉजी में डालती है जिसका फ्यूचर अच्छा है। तो अच्छी बात है, आपको शुरू में अच्छी टेक्नोलॉजी में काम करने को मिल गया। अब अच्छे से मेहनत कीजिए, उसे बिल्ड कीजिए, उसके ऊपर अपनी कमांड हार्डवर्क कीजिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कुछ ऐसी आउटडेटेड लो पेइंग टेक्नोलॉजीज में डाल दिया जाता है जहां पर फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, वहां पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि
उस काम से आप निकले इंटरनली, या तो आप अपनी टीम चेंज कीजिए, प्रोजेक्ट चेंज कीजिए। अगर वो पॉसिबल नहीं होता है तो थोड़ी प्लानिंग करके, क्योंकि शुरुआत के अंदर जो है ना ये आसान होगा आपके लिए, आप उन टेक्नोलॉजीज में दूसरी कंपनी में जाने की कोशिश कीजिए जो टॉप टेक्नोलॉजीज है। हो सकता है इसके लिए आपको किसी ऐसे दोस्त की मदद लेनी पड़े जो ऑलरेडी एक अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, आपको कुछ ऑनलाइन सीखना पड़े, कोई कोर्स करना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्लान करना है कि शुरुआत आप टॉप टेक्नोलॉजीज पर काम करने से करो, है ना। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि शुरुआत में ही नहीं, इवन बाद में भी जब आप काम करने लग जाते हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद भी आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखते रहना है। कई बार हो सकता है आज जो टॉप टेक्नोलॉजी है 5 साल बाद, 10 साल बाद जो है वो भी आउटडेटेड हो जाएगी। तो हमेशा अपनी नज़र बनाए रखनी है, हमेशा अपडेटेड रहना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, नई चीज़ें सीखते रहनी है। और जो हम पैसा कमाते हैं हमारी जॉब की वजह से, उसमें से कुछ पैसा हमेशा लर्निंग पे डालिए। आज से अगर हम 10 साल पहले, 15 साल पहले बात करें तो इतने ऑनलाइन अच्छे अच्छे कोर्सेज नहीं होते थे। आज की तारीख में आप देखो यूडेमी, कोर्सेरा और भी कई प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत रीजनेबल प्राइस पे अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और आपके पास समय भी होता है। 5 दिन की जॉब होती है, वीकेंड पे जब भी छुट्टी आती है, या रोज 1-2 घंटे इन्वेस्ट करके आप एडिशनल टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, या अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज में नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। अल्टीमेटली आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा स्किल पे। जिसके पास स्किल है उसी को पैसा मिलेगा आईटी फील्ड के अंदर। दोस्तों, टॉप टेक्नोलॉजीज पे काम करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि इंडस्ट्री में जो डेवलपर्स है या टॉप टेक्नोलॉजीज पर काम करने वाले लोग हैं, 5-5 साल के एक्सपीरियंस पे उनको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख नॉर्मल कॉलेजेस से पास आउट लोग हैं, वो सैलरीज मिल रही है। और वहीं पे अगर कोई आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जिनकी उतनी डिमांड नहीं है मार्केट पे, वहाँ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप 5 साल के एक्सपीरियंस पे 7 लाख, 8 लाख की नौकरी कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हार्डवर्क सही चीज़ पर करें, उस चीज़ पर करें जिसकी मार्केट में डिमांड है। दोस्तों, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लुक एट योर टीम लीडर, योर मैनेजर। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही कि आप सही चीज़ पर काम करो, सही चीज़ पर हार्डवर्क करो, लेकिन दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो। अगर आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो वो ग्रोथ ओरिएंटेड ही नहीं है, वो जस्ट टाइम पास के लिए जॉब कर रहे हैं, तो आप उन लोगों के साथ रहकर ग्रो नहीं कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो टीम बदले, वो एनवायरनमेंट बदले। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं, आपके टीम लीडर्स होते हैं, वो बहुत विजनरी होते हैं, उनसे आपको बहुत सीखने को मिलता है, आपका उनके साथ रहकर बहुत डेवलपमेंट होता है। लेकिन कई बार ऐसे मैनेजर्स, ऐसे टीम लीडर्स भी होते हैं जिनको खुद को क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या करना है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते हैं, है ना, वो जस्ट टाइम पास के लिए अपनी जॉब कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहकर आप ग्रो नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा अच्छे माहौल में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के लीडरशिप में रहिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको बताएंगे समय समय पर, अगर सही लोग होंगे तो, कि ग्रोथ जो है वो करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको शुरुआत से ही, मैं तो कहूँगा इवन कॉलेज से ही, आपको अपना एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा नेटवर्क का मतलब कि आपके सर्किल में जब भी आपका इंटरेक्शन होता है अच्छे लोगों से, जो कि फ्यूचरिस्टिक है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड है ना, अलग अलग सेक्टर्स के लोग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो वो जिस पर आप कर रहे हैं, लेकिन अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। इसके कई फ़ायदे हैं दोस्तों। कोई भी कंपनी जब भी रिक्रूटमेंट करती है, स्पेशली जब एक्सपीरियंस पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट करती है, तो वो कोशिश करती है कि किसी जान पहचान वाले बंदे को लेकर आया जाए, क्योंकि आप उसे ऑलरेडी जानते हो और उसकी प्रोबेबिलिटी ज्वाइन करने की ज़्यादा होती है। तो ये देखिए, कंपनी का भी फायदा है और उस पर्सन का भी फायदा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो, अधिकतर जो मार्केट में जॉब्स होती है वो नेटवर्क के थ्रू ही फिल होती है, जान पहचान के थ्रू ही फिल होती है। तो हमेशा अपने नेटवर्क को अच्छा बना के रखिए। नेटवर्क में अच्छे लोग रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, उनसे सीखने को मिलता है, और भी कोई अपॉर्चुनिटीज है तो हमें मिलती रहती है। दोस्तों, चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल और इमोशनल स्किल्स को बिल्ड कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी वीक है, कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की वीक होती है, लेकिन अभी बहुत सारे कोर्सेज आप ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप
अपना समय निवेश कीजिए कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड कीजिए, है ना। इंग्लिश पर तो फोकस करना ही है, क्योंकि देखिए जो आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर फील्ड है, इसके अंदर जो आज भी मेजॉरिटी क्लाइंट जो है वो ग्लोबल क्लाइंट है, वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना, और इमोशनल स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। इमोशनल स्किल का मतलब होता है कि आप सामने वाले के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, आप थोड़े सीनियर बनते हैं तो अपनी टीम में जो लोग हैं उनके इमोशंस को समझ पा रहे हैं, उनसे ढंग से बिहेव कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल स्किल्स जो है इस पर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज इस पर भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको कीजिए, क्योंकि दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, उनकी जो कोडिंग की स्किल, प्रोग्रामिंग की स्किल जो भी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके हाथ से इसलिए निकल जाती है क्योंकि वो किसी ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए ट्राई कर रहे थे और उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी। दोस्तों फिफ्थ चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी एम्प्टी पोजीशन के लिए इंटरव्यू वगैरह ले रहे होते हैं, हायरिंग कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। हर किसी का टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड जो है वेरी करता है दोस्तों। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेक्निकल स्किल जो है हमें लगता है कि अभी थोड़ा इसे और सीखना चाहिए, लेकिन वो ये दिखाता है कि मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दीजिए, आई हैव द लर्निंग इंटेंशन, आई हैव द लर्निंग एबिलिटी, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, मेरे इरादे अच्छे हैं, है ना, सकारात्मक सोच दिखाते हैं कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 महीना दीजिए, 2 महीना दीजिए, जब तक मैं आपके पास आऊँगा इस चीज़ को सीख के आ जाऊँगा। तो ये एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई लोगों का इंटरव्यू में देख के पता चल जाता है कि इनका एटीट्यूड जो है ना वो काम के प्रति अच्छा नहीं है, तो चाहे से वो कम्युनिकेशन स्किल्स में या टेक्निकल स्किल्स में कितने ही अच्छे हो, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए हमेशा अपने एटीट्यूड जो है ना उसको थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड और पॉजिटिव रखिए। दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट है हैव ए मेंटर। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि एक मेंटर कौन होता है और उसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप देखोगे कि जितने भी स्पोर्ट्समैन जो कुछ कंसिडरेबल अचीव करते हैं उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके साथ उनके कोचेज होते हैं, उनके मेंटर्स होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो उनको रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं, जो उनको फीडबैक देते हैं, जो उनको ट्रेन करते हैं। तो हमें भी हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ मेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी को पे करना है इसके लिए, लेकिन कोई भी ऐसा सीनियर हो सकता है जिसको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलती है और जो आपको समय समय पर गाइड कर सके, जो आपको समय समय पर फीडबैक दे सके। हो सकता है कभी आपकी खिंचाई करनी हो तो वो भी कर सके, लेकिन कोई ना कोई एक सिंगल या मल्टीपल ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में होने ज़रूरी हैं जो आपसे आगे हैं और आपका पथ प्रदर्शन कर सके, आपको समय समय पर गाइड कर सके। और दोस्तों सबसे आखिरी चीज़ वो ये है कि कुछ ना कुछ जॉब के अलावा साइड में स्टार्ट कीजिए। एक बार जब आप जॉब में सेटल हो जाते हैं तब स्टार्ट कीजिए। कुछ भी हो सकता है, ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब स्टार्ट कीजिए, कुछ ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट कीजिए, कुछ भी स्टार्ट कीजिए। इसके क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों 8 घंटे रोज आप जॉब करते हो, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहती है, समय रहता है, आप समय को यूटिलाइज करना सीखेंगे। जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे कुछ साइड काम करेंगे तो इसके लिए भी आप अपनी स्किल्स को और नरिश करेंगे और लर्न करेंगे, तो वैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप ऑडियंस बिल्ड करेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेंगे, आप कुछ एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है दोस्तों वो भी बिल्ड कर पाएंगे। तो अगर कल को आगे जाकर आपको जॉब नहीं करनी है या कुछ अपना अलग से ट्राई करना है तो इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अगर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको आप ध्यान में रखकर आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड और इवन किसी भी और फील्ड की आप बात कर लो, उसके अंदर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि और लोग भी उसके बारे में जान सकें। और भी आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड कोई जानकारी अगर मैं आपको दे सकता हूँ, आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।